जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है हिस्ट्री का, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में सारे धर्म कवर होते हैं। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, पारसी धर्म है। जितने भी धर्म हैं वो सारे इसी टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी धर्मों को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन सभी धर्मों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं जैन धर्म से की। तो जैन धर्म में सबसे पहले पूछा जाता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे यही जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इनका नाम क्या है? ऋषभदेव। ठीक है, आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले संस्थापक, आप कहेंगे ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? आप कहेंगे ऋषभदेव ने करी थी। नेक्स्ट, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हैं इनका नाम है अजितनाथ। और जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हैं इनका नाम है अरष्टनेमी। तो अरष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी कि सांप। और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं कौन से नंबर के? 24, क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। तो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, क्रम आपसे पूछा जाता है। पहले पूछे जाए तो आप कहेंगे ऋषभदेव, दूसरे आपसे पूछे जाएंगे आप कहेंगे अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन, पांचवे सुमितनाथ, छठवें थे पद्म प्रभु। ठीक है, इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। शुरू के 5-6 पूछे जाते हैं और लास्ट यहाँ 20 से पूछा जाता है मुनु सुब्रव्रत नाथ, फिर नमीनाथ 21वें, 22वें अरष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है महावीर स्वामी। ठीक है, तो शुरू के 5-6 और लास्ट के ये 4 आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं कि कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ का क्या है? हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। और सुपार्श्वनाथ का क्या है? स्वास्तिक। शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दी है। ठीक है, अरसनाथ का मीन यानी कि मछली है। नमीनाथ का है नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमी का क्या है? शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। 24वें जो है महावीर स्वामी, इनका सह यानी कि शेर है। ठीक है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपको जरूर याद रखना है। अब हम बात करें कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान इनका मूल नाम था। ठीक है, और महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में इनने जैन संघ की स्थापना करी। और महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ये जैन कहलाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो निर्ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, शेर यानी कि सिंह था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछे जाएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे इनका नाम क्या था? जमाली। ये कई बार पूछा जाता है। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं? एक है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? पूर्व। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर संप्रदाय फैला था भारत में। ठीक है, जैन धर्म के जो है कितने संप्रदाय हुए हैं? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए हैं, एक तो श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। ठीक है, बताइए जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था?
करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपा नगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इनने राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ये चामुंड राय ने बनवाई थी। और जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो महावीर स्वामी ने, या फिर जैन धर्म की भाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे प्राकृतिक भाषा है, ठीक है। तो इनने प्राकृतिक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बट गया था? मैंने बताया था कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जरम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अनेकांतवाद किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का सिद्धांत है, ठीक है। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, ठीक है, या फिर इसको सप्तभंगी ज्ञान कहा जाता है। जैनियों के द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये विधि कहलाती है सलेखना विधि। क्या कहलाती है? सलेखना विधि कहलाती है, ठीक है। और ये आए दिन चर्चाओं में रहती है, मतलब आरोप लगाते रहते हैं लोग कि ऐसा क्यों किया जाता है इस धर्म में, ठीक है। तो याद रखना, जैनियों के द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को सलेखना विधि कहा जाता है। ओके, बताइए जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैनों के मठों को बसदिश कहा जाता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। अब जैन संगीतियाँ हुई, ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता करी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी बिहार के, और 322 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। द्वितीय संगीति हुई थी गुजरात के वल्लभी में, 512 ईस्वी में हुई थी, और देवर्धि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? तो दोस्तों महावीर स्वामी के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको कोई ना कोई संज्ञा दी गई है। जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु को कहा गया है महानिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में। और इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्षता किसने करी? तो सुधर्मन ने करी थी। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? पाटलिपुत्र में। अब जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया? तो जैन साहित्य जो है उसका संकलन प्राकृतिक भाषा में किया गया, ठीक है। और लिपि कौन सी है? अर्ध मगधी लिपि। तो भाषा और लिपि दोनों याद रखना। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने कहा था, जियो और जीने दो। जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था, 2 संप्रदाय में। आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में ये बटा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बटा था, ठीक है। जो प्रथम विभाजन है श्वेतांबर, ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र इसके संस्थापक थे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो द्वितीय विभाजन है दिगंबर संप्रदाय, तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु इसके संस्थापक थे, ठीक है। दोनों याद रखना है, श्वेतांबर का याद रखना है स्थूलभद्र, और दिगंबर का याद रखना है भद्रबाहु, ठीक है। जैन धर्म में मतिक ज्ञान किसे कहा जाता है? मतिक ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों से प्राप्त होता है उसको मतिक ज्ञान कहा जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यानी कि, या फिर ऐसा पूछा जाए, महावीर स्वामी को यति कब कहा गया? तो ग्रह त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के करीब। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो वासुदेव कृष्ण हैं ये अरष्टनेमि के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से जैन धर्म में मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में किसकी गणना की जाती है? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य और कुमारपाल चालुक्य को, ठीक है। महावीर स्वामी का एक संघ था भिक्षुणी संघ, ठीक है। तो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन हुआ करती थी? चंदना जो हैं
ये भिक्षुणी संघ की प्रधान थीं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। और परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित है, इसकी रचना किसने करी थी? हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना करी थी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य शासकों ने। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेद शिखर। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है। करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। और दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि ये बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। यदि आप इन ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट की हम बात करें बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की सबसे पहले स्थापना किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध ने घर कितनी वर्ष की आयु में त्यागा? तो इनने 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा। फिर आपसे पूछा जाएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की आयु में हुई? तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर त्यागने के 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय हैं, ठीक है, उनको समझ लो आप। वहां से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक या फिर प्रवर्तक कौन है? आप कहेंगे मखली पुत्र गोसाल। आपसे पूछा जाए घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? आप कहेंगे पूर्ण कश्यप। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि उच्छेदवादी या फिर भौतिकवादी के संस्थापक, आप कहेंगे अजित केस कम्बलिन। फिर नित्यवादी के पकुधकच्यायन। ठीक है। संदेहवादी, इसको अनिश्चयवादी कहा जाता है, तो संजय बेलिथीपुत्र इसके संस्थापक हैं। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। मैंने कोशिश करी है कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, मतलब सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर हो जाएं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो बैसाख की पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आपसे पूछा जाए कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया के उरुबेला में। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को मैंने बताया था ना कि बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं ना, उनको कोई ना कोई संज्ञा दी गई। ठीक है। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ के हिरण्य पार्क में इनने पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, संघ और धम्म को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो इनके अनुसार मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बुद्ध विहार कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? तो ये 2 जगह विभक्त होता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी नाम की। ठीक है। इनने बुद्ध का पालन पोषण किया था, ये हमेशा पूछा जाता है। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये शाक्य संप्रदाय के अनुयायी थे। और बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसब्दा या फिर प्रव्रज्या कहा जाता है यदि कोई बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता है? अनुवासन पाठ कहा जाता है। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो एक थे अनिरुद्ध, दूसरे आनंद, तीसरे उपाली, चौथे सारिपुत्र और 5वें थे मोगलान।
ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इनने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण इनकी पवित्र दिशा थी। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो देखिए, मैंने जैन धर्म के बारे में जब आपको बताया, तो जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया प्राकृतिक भाषा, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जब बात हो तो प्राकृतिक इनकी कौन सी भाषा थी? इनकी पाली भाषा थी। समझ गए आप लोग? तो इनने पाली भाषा में प्रचार प्रसार किया था। बताइए, बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनकी पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ। बुद्ध अनात्मवादी थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भगवान वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनका ऐसा मानना है कि इंसान जो है ये पुनर्जन्म लेता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर तपस्या करी? तो बोध गया के उरुवेला में इनने तपस्या करी थी, ठीक है। बौद्ध मत, इसको वज्रयान कहा जाता है। इसमें किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाली मानकर पूजा गया है? तो पंच रक्षा नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाली नारी माना गया और इनकी पूजा होती थी। किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? तो पांचवी बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? तो दूसरी और चौथी संगीति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ जाती है, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कहाँ पर हुई, अध्यक्षता किसने करी, उस समय शासक कौन थे, ठीक है। तो पहली संगीति 883 ईसा पूर्व राजगृह स्थान पर होती है, अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप, और उस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु शासक थे। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में होती है, सभाकामी अध्यक्षता करते हैं और कालाशोक उस समय शासक थे। तीसरी संगीति 555 ईसा पूर्व होती है पाटलिपुत्र में, और मोगालीपुत्र तिस में इसकी अध्यक्षता करते हैं, अशोक उस समय शासक थे। चौथी संगीति होती है प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन में होती है, वसुमित्र या फिर अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता करी, कनिष्क उस समय शासक थे, ठीक है। तो अका अक, ठीक है, एके ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या? एके कि उस समय शासक कौन थे, ठीक है। अब हम बात करें बौद्ध सभा की जो वैध कार्रवाई है, इसके लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 निर्धारित थी। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो 15 वर्ष से यदि किसी की आयु है तो वो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकता, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक है। क्षणभंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? बौद्ध मत से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्धों का है, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ जो है पिटको, तो पिटको भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसकी रचना पाली भाषा में करी गई, ठीक है। बौद्धों की भाषा पाली है, जैनों की प्राकृतिक है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध भिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो उस समय कौन थे? शासक अशोक थे, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति के समय। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के समय। और भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। सांची क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बौद्धों के स्तूप हैं, और बौद्धों के सबसे बड़े स्तूप जो हैं सांची में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची स्थान। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला आपसे पूछी जाती है एग्जाम में हमेशा, तो महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं। और बोध गया कहाँ पर स्थित है? बोध गया बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ये बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब बुद्ध ने गृह त्यागा तो इसका प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना करी गई, मैंने बताया। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर करी गई? तो वैशाली के आम्रपाली में, ठीक है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन ने
शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत दिया था। एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये जो है कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो महाकश्यप ने करी थी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा सबसे बड़ा मौलिक अंतर था दोनों संप्रदाय हीनयान और महायान में। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचनाकार अश्वघोष हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म में। भावी बोधिसत्व या फिर भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को माना जाता है। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। ठीक है, और भारत से उत्तर की ओर के देशों में कौन सा बौद्ध संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो उत्तर की ओर के देशों में जो है महायान जो प्रचलित हुआ था, और दक्षिण की ओर के जो देश थे वहाँ पर हीनयान प्रचलित हुआ था। बौद्ध धर्म का मूलाधिकार 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, इच्छाओं को कम करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवित रहते ही देवव्रत जो है ये संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारक सहायक थे? तो विदेशी आक्रमण हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन हुआ और राजकीय संरक्षण की समाप्ति हुई। ठीक है, बौद्ध संघों की असमर्थता। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष किसने कटवा दिया? तो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, और ये बोधि वृक्ष शशांक ने कटवा दिया था। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग कमेंट करते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में कि सर ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ लो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए ये मैराथन वीडियो आया है ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना पूछा जाए। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में रहकर यदि कोई बौद्ध मत मानने लगता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, तो उसको उपासक कहा जाता है। और यदि कोई घर त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसको भिक्षुण कहा जाता है। ठीक है, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया? कुषाण काल में। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा किससे ग्रहण करी थी? अलार कलाम से। ठीक है, अब दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनके जन्म से जुड़ा कौन सा प्रतीक चिन्ह है? कमल और सांड। ठीक है, और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कौन सा प्रतीक चिन्ह इनके से जुड़ा है? तो पीपल का वृक्ष, या फिर इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसको किसने कटवा दिया था? शशांक ने। ठीक है, मृत्यु से जुड़ा प्रतीक कौन सा है? स्तूप है। और घर त्यागने से जुड़ा स्तूप क्या है, प्रतीक क्या है? सॉरी, तो घोड़ा है। और निर्वाण, ठीक है, निर्वाण से जुड़ा प्रतीक जो है पद चिन्ह है। और प्रथम उपदेश इनने दिया तो उससे जुड़ा प्रतीक क्या है? चक्र है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको दिमाग में ही नोट कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध से संबंधित जो स्थल हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे लुम्बिनी। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, गौतम जन्मे लुम्बिनी। ठीक है, बोध गया में ज्ञान और सारनाथ में दय उपदेश, कुशीनगर में प्राण। मतलब इस प्रकार से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में प्राण, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? वेलुवन कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं गौतम बुद्ध से जुड़े, जो महात्मा बुद्ध से जुड़े, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? मैंने बताया उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति
कितने साल की अवस्था में हुई थी? तो इनने घर त्यागा था 29 वर्ष में। 6 साल के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नासिक में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित हैं? तो एक ग्रंथ है विनय पिटक, ठीक है, इसमें संघ के नियम दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के नियम इसमें दिए गए हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच ये संवाद है, ठीक है। बताइए प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में माना जाता है महायानवाद को। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो गौतम बुद्ध ने सुमद्द नाम के व्यक्ति को दीक्षित किया और ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति माना जाता है। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो हमने केवल 2 धर्मों के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने भी धर्म है ना, ठीक है, उनको हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के अलावा अब जितने धर्म बच गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पूछे जाएं तो आप कहेंगे हजरत मोहम्मद थे, और आपसे पूछा जाएगा हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम अमीन था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में है मक्का। और 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हजरत मोहम्मद ने जो मक्का से मदीना की यात्रा करी थी इसको हिजरी संवत कहा जाता है, ठीक है, या फिर मुस्लिम संवत कहा जाता है। और पैगंबर की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में, ठीक है। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, ठीक है। एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान ग्रंथ में इनकी शिक्षाओं का संग्रह है। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है, ये पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ईसाई धर्म की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह, ठीक है। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? यहूदी धर्म से इनका विकास हुआ है। ईसाई धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हुए? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनके संप्रदाय हुए हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह की माता का नाम था मेरी, ठीक है। और ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पेंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। सर्वप्रथम भागवती धर्म का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में है, ठीक है। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिश को शिव का अवतार माना जाता है। कपालिकों के इष्ट देव कौन हैं? भैरव हैं। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भगवत गीता में। और यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत। इसने श्री कृष्ण को क्या नाम दिया? तो श्री कृष्ण को मेगस्थनीज ने हेराक्लीज कहा था, ठीक है। और मेगस्थनीज ने भगवान शिव को भी एक नाम दिया था, डायोनिसस। क्या? डायोनिसस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। महान धार्मिक घटना मस्तक अभिषेक संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है, ठीक है। अब वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य हैं, उनको आप समझ लो। वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो इसका मत क्या है? विशिष्ट द्वैत। आचार्य कौन है? रामानुज, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या है? द्वैत, और इसके आचार्य हैं अनंत तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्ध द्वैत, और इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत क्या है? द्वैताद्वैत, और इसके आचार्य हैं निम्बार्क, ठीक है। अब दोस्तों, नारायण को उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो नारायण की उपासना करने वाले को पंचरात्र कहा जाता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है? तो भागवत ग्रंथ में 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम
देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी थी? तो सात्विकों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ करी थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो मक्खली गोसाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये प्रश्न अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जितने भी धर्म हैं और उन धर्मों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को पढ़ लिया। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार से आप किस टॉपिक का निचोड़ चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से यदि आप जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, और इन ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से इन ई बुक्स को परचेस करके अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बता के जाइएगा, एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं कि जहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस वृक्ष के नीचे, ठीक है, वो पीपल का वृक्ष था और उसको बोधि वृक्ष कहा जाता था। ठीक है, बोधि वृक्ष उसको नाम दिया गया। ये वृक्ष किसने कटवाया? ठीक है, फटाफट से आप इसका आंसर बताइए कि ये वृक्ष किसने कटवा दिया था। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।